हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में। वो निश्चित रूप से आपकी जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षाएं होती हैं हिंदी संबंधित, वहाँ उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी छोटी रहने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे मीराबाई जी के बारे में और रसखान जी के बारे में। लेकिन ये वीडियो छोटी होने के बावजूद भी आपको यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। एक तो मीराबाई से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है निश्चित रूप से आपका 1 नंबर यहाँ से बनेगा, और फिर जो रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे वो। ये कृष्ण भक्त जो कवि हैं, चाहे मीराबाई जी हो, रसखान जी हो या रैदास जी हो, ये सभी हमारे संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। और इनके पढ़ने के बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे ये भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति काव्य जो है, इसकी जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं अलग अलग कवियों की, कृष्ण भक्त कवियों की, उन सभी को देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो आपका बीएचयू स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल हुए थे उसके संबंधित कुछ जानकारी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं लास्ट में आपसे बताऊंगी। पहले देख लेते हैं इसे। मीराबाई जी जो है इन्होंने श्री कृष्ण जी की उपासना अपने प्रियतम या पति के रूप में की थी। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 1516 ईस्वी है, और जो इनकी मृत्यु तिथि है वो है 1546 ईस्वी। जन्म स्थान इनका कुड़की था और इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। पति का नाम इनके भोजराज था, और इनके जो गुरु हैं वो हैं रैदास। काफ़ी बार ये जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। और इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी। इनका जो मृत्यु स्थान वो है द्वारका रणछोड़ मंदिर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन्हें याद रखें। जो मीराबाई जी हैं इनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका कुड़की है, पिता का नाम इनके रत्न सिंह था और पति का नाम भोजराज था। रैदास जो है वो इनके गुरु थे। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी और कृष्ण की उपासना इन्होंने प्रियतम या पति के रूप में की। इनकी जो भी रचनाएं भाषा हम देखेंगे तो हमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा देखने को मिलती है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, ये लगभग 8 रचनाएं हैं। पहली है गीत गोविंद की टीका, दूसरा नरसिंह जी का मायरा, तीसरा राग सोरठा, चौथा राग गोविंद, पांचवा मलार राग, छठी रचना सत्यभामानुरुसड़म, सातवीं रचना मीराम की गरबी और आठवीं रचना रुक्मणी मंगल। ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और सभी रचनाओं की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा ही है। और इनके जो ये कुछ फुटकल जो पद हैं, स्फुट जो पद हैं, वो मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित किए गए हैं। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समूह ढाई। ये भी पंक्तियां जो है इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा अपने। अब बात करते हैं रसखान जी के बारे में। तो जो रसखान जी है इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, जो सन है लगभग 1533 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी 1618 ईस्वी में हुई। सवैया छंद में इन्होंने जितने भी लिखे वो इनकी रचनाएं वो हमें सवैया छंद में देखने को मिलती हैं। और कृष्ण लीला का गान किया है। कृष्ण लीला का गान करने वाले ये प्रथम कवि हैं, किसमें, सवैया छंद में। अभी तक हमने जितने भी देखे वो ब्रजभाषा में मिले और अलग अलग छंदों में देखने को मिले, कि जो सवैया छंद है उसके प्रथम कवि रसखानी हैं, जिन्होंने कि सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है रसखान जी के बारे में कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने किसके लिए कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रसखान जी के लिए। रसखान जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। दान लीला जो है वो एक अन्य कवि की भी रचना है। आप कमेंट करके बताएंगे कि दान लीला और मान लीला ये रचनाएं किसकी है। अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए यह ध्यान रखें। दान लीला जो है रसखान की भी रचना है। एक कवि और हैं, ये भक्ति काल के ही हैं, उनकी भी रचना है। तो किसकी रचना है आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। सुजान रसखान जो है इसमें 181 सवैया है, 17 कवित्त है, 12 दोहा है, 4 सोरठा है, कुल मिला जुला के इसमें कुल 214 छंद हैं। प्रेम वाटिका जो इनकी रचना है इसमें 53 दोहों की लघु काव्य कृति है ये। और दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। जो अष्टयाम रचना है इसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ये रसखान की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं ये लिखते हैं कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पंक्ति है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन
वारिये, ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है रसखान जी के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, ये जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्ति है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता रही थी आपको बीएचयू स्कूल टीचर जो रिक्रूटमेंट है, वहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्कूल वैकेंसी जो निकली थी, वॉक इन इंटरव्यू चल रहे थे वहाँ पे। तो मैं भी गई थी, वहाँ का जो अनुभव रहा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे मिलेगा। मैं चर्चा करूँगी कि पैनल में कितने लोग थे, किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इंटरव्यू में पूछे गए, मेरा अनुभव कैसा रहा, और जो परमानेंट वैकेंसी के एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकते हैं, उसमें हमें कौन कौन से जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है किस किस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेनी चाहिए, और कितना टाइम अभी है हमारे पास, और कंपटीशन कितना है। क्योंकि देखिए, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से बात करूँ तो मैं हिंदी के लिए तो वैसे 2 पोस्ट थी अलग अलग कैटेगरी से, और परमानेंट में बात करें तो एक ही पोस्ट है देखा जाए तो। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी को आप छोड़ भी देते हैं तो काफ़ी कम वैकेंसी, 1-2 इस तरीके से पोस्ट हैं। तो आप कंपटीशन समझ सकते हैं कि कितना है। लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं या रिटन एग्ज़ाम ही देने जाते हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उसमें हमारी वो हेल्प करेगा। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमने यहाँ पे देखा मीराबाई जी के बारे में और रसखान जी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जो कि आपके वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, तो वहाँ से आपके 2 मार्क्स से तैयार हो जाते हैं। चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, और निश्चित रूप से ये कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, तो आपको छोटी वीडियोस मिलेंगी। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है हिंदी साहित्य जो है, यहाँ पे आपको मैं लॉन्ग वीडियो दे पाऊँ, डिटेल में दे पाऊँ, और जो टॉपिक्स हैं उसको मैं और ज़्यादा डीपली में आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।